इस तस्वीर को देखिए और पहचानिए, यही है एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। जब इनका नाम का घोषणा हुआ तो सबसे पहले उन्होंने किस तरीके से इस मंदिर में जाकर नंदी के कानों में कुछ कहती हैं। हाँ, नंदी को कान में बोल रहा था मैडम। हाँ। इसका दिमाग का बोल रहा था। हाँ। और मैडम यहाँ से हे बाबा पुण्येश्वर महादेव पताल फटा महादेव भाई, यही ये भोलेनाथ का मंदिर है जहां पर रोज वो सुबह 4:30 बजे पहुंचती थी और अपनी सेवा देती थी, बाबा के सामने हाजिरी लगाती थी। 7 दिन आके मैडम यहाँ झाड़ू लगा था। मंदिर चेहरे पर धोना था। 4:20 में घुसेगा, 5 में निकल जाएगा। ये भोलेनाथ की कृपा है कि एक साधारण सी महिला राजनीति में कदम वार्ड पार्षद के चुनाव से रखती है, विधायक मंत्री बनते हुए राज्यपाल और देश के सबसे ऊंचा पद पर आसीन हो जाती हैं। और भगवान जो पूर्णेश्वर है, ये पूर्ण कामना पूर्ण करते हैं। वो जो द्रौपदी जी आए हैं, भगवान को पूजा सेवा किए हैं, इसलिए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। आखिर क्यों है ये मंदिर खास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए? आइए हम जानते हैं मंदिर के पुजारियों से। ये भगवान का जो शंकर जी का आशीर्वाद लिए हैं, वो आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान शंकर को पूजन करते हैं, सेवा करते हैं, भगवान का कृपा पात्र है, इसलिए वो राष्ट्रपति जरूर बनेगा। वो हम लोग विश्वास है। मैडम जब आएगा तब प्रथम पुण्येश्वर जी के पास आएगा, दर्शन करके आशीर्वाद लेके फिर जाएंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम उस जगह पर आए थे, ये रारंगपुर है। और रारंगपुर क्यों इस समय देश में चर्चा में है, अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से इस देश की पहली महिला राष्ट्रपति पद पर आसीन होने जा रही हैं, आदिवासी महिला जिसका नाम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। और हम जब देश में उनके नाम का घोषणा हुआ एनडीए के प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रपति के, तो सबसे पहले जो तस्वीर आई वो इस मंदिर का आया, इस शिवालय का आया, जहां पर मैडम रोज़ सुबह आकर अपनी सेवा देती हैं। तो वो वही जो है मंदिर है जो इनके घर के इधर, यहाँ घर है, घर के 100 मीटर की दूरी पर, जहाँ पर वो रोज़ प्रातः में आती हैं। तो पहले उस शिवालय को देखिए जहाँ पर वो सबसे पहले जो वीडियो तस्वीर आई थी राष्ट्रपति के नाम के घोषणा होने के बाद पद पर कि वो द्रौपदी मुर्मू जी जो एनडीए के तरफ से बनेंगी। तो ये शिवालय है जहाँ पर और यही नंदी और यही तस्वीर है जहाँ पर वो झाड़ू लगाते हुए इस देश में उनका पहली तस्वीर आई थी और वायरल हो गई थी। तो हम वहीं से इसकी शुरुआत करें जो इनके घर के पास में है। घर उनका दिखा चुके हैं, आप देखिए अभी भी सावन का महीना है, यहाँ पर भगवान शंकर का रुद्राभिषेक चल रहा है। हम यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं जो यहाँ बरसों से रहते हैं और क्या कुछ मैडम के बारे में बताते हैं, किस तरीके से वो प्रतिदिन जब भी यहाँ रायरंगपुर में रही वो आती हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले इस मंदिर को देखिए, इस तस्वीर को देखिए। अब एक ख़ास है, पूरे देश भर में इस तस्वीरों को देखी गई, सराहा गया और बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना मंदिर है, शिवालय है। आप देखिए ये विधायक फंड से यहाँ पर बन रहा है और एकदम रायरंगपुर बताना का नहीं, बहुत छोटा सा जगह है जहाँ पर मैडम ने अपनी राजनीति की शुरुआत की। और अब वो मुख्य पुजारी से हम जानेंगे और बात करेंगे। नाम क्या हुआ? रविनारायण होता। देश में पहला जो तस्वीर आया मैडम का, इस मंदिर में वो सेवा दे रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं। तो क्या उसी दिन वो लगा रही थी या प्रतिदिन वो आती हैं यहाँ पर सेवा देती हैं क्या? 7 दिन आके मैडम यहाँ झाड़ू लगा था। मंदिर चेहरे पर धोना था, चारों तरफ धोती थी। हाँ। तो क्या उनका दिन रोज का क्रियाकलाप रहता था और कितने बजे वो आती थी? ये 4:20 में। हाँ। 4:20 में घुसेगा, 5 में निकल जाएगा। पूरा साफ सफाई पूरा सफाई करके इसका पूजा करके हम छोड़ देता है। इसका बाद हमारा पूजा कर रहा है। अच्छा, पहले मैडम करती थी, इसके बाद आप करते थे? नहीं, मैडम सफाई कर लिया। इसका बाद मैडम का नाम में हम पूजा किया। अच्छा। तो मैडम को चंदन उंदन दे के मैडम को आशीर्वाद दे के भेज दे रहा है। इसका बाद हमारा जजमान का हम पूजा कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब वो यहाँ पर रहती थी अक्सर कितने सालों से आती हैं या बीच में छूट गया था? बीच में मैडम का छूटा नहीं, रांची में भी था, यहाँ आके मतलब जब गवर्नर थी तब तक, लेकिन जब भी यहाँ आती थी अक्सर? हाँ, सब टाइम आता। वो पूजा करती थी। मतलब भगवान शिव का भक्त थी एकदम। बीच में जो सामान किया है मैडम बनाया, मार्बल फिटिंग करके, ये सब द्रौपदी मैडम का। अच्छा, उन्होंने किया? हाँ। हम बोला मैडम ये कर दीजिए, मैडम बोला कर देगा। 2 दिन में बनाया।
अच्छा, जिस दिन वो जा रही थी राष्ट्रपति के लिए नाम घोषणा हुआ था उस दिन तो आप थे यहाँ पर, बहुत सारे मीडिया भी आई थी। बहुत मीडिया आपको उन्होंने क्या बोला और क्या कहा? ये मेरा भतीजा था। इस टाइम हम गया था थाना, हम्म, आने के टाइम में वहाँ मीडिया बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स रहता। तो मेरा भतीजा बोला मैडम का स्टील बाल्टी तो निकाल दीजिए, झाड़ू निकाल दीजिए। मैडम झाड़ू दिया, इधर देके बोले। हाँ। झाड़ू दिया, मैडम भीतर को गया, बाबा को दर्शन किया, आके बुरसो बाबा का मुंडी लगाया। कान में कुछ कह रही थी, देख रहे थे कि नंदी। हाँ, नंदी को कान में बोल रहा था मैडम। हाँ, हाँ, इसका दिमाग का बोल रहा था। और मैडम यहाँ से हे बाबा पुण्येश्वर महादेव पताल फटा महादेव है, ये मामूली महादेव नहीं, जितना उड़ीसा में है सबसे बड़ा है, पूछ लीजिए। पताल में मतलब नीचे है। नीचे है, ये अपने बार निकाला। वो तस्वीर काफी मार्मिक थी कि वो नंदी से के कान में कुछ कह रही हैं। हाँ, मतलब इसे आम हम लोग भी कभी कभी कहते हैं कि ना भाई अगर कुछ इच्छा है तो आप नंदी के कान में कह दो, आपकी इच्छा पूरा हो जाता है। उसी तरह मैडम भी इसको बात कर रहे था। सुनिए, इसका बात कंप्लीट हो गया। मेरा भतीजा को बोला और मैडम के साथ एक पंडित जी भी आया था। वो आप लोग का यहाँ कहाँ का हमको मालूम नहीं, दोनों आशीर्वाद किया, आशीर्वाद किया, मैडम गया। तो क्या लगता है कि जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगी तो यहाँ आएंगी और फिर वो आपके मंदिर विजिट करेंगे? और जब राष्ट्रपति होगा बाबा का आशीर्वाद में यहाँ आके पहुँचना इसका जरूरी है। तो पहुँचेंगे जरूर। ये बाबा तो लाएगा, ये सही बात है। बाबा का आशीर्वाद से आज मैडम इतना ऊंचा में पहुंचा है। बाबा का वो मैडम का 2 लड़का था, एक लड़की भी था, कैसे गुजरा हमको पूछिए। मैडम कहाँ नौकरी कर था पहले हमको पूछिए। क्यों इनके साथ ऐसा हुआ? बाबा के जब आशीर्वाद था तो। सुनिए, इसका दुर्घटना भाई बोलने नहीं सकेगा। बोलने नहीं सकेगा। जिस दिन से मैडम बाबा का समर्पण ले लिया, इस दिन का मैडम का पूरा उन्नति चल रहा है। ऐसा मानते हैं? हाँ। मैडम भी ऐसे मानती है, उतना विश्वास है। विश्वास है मैडम का। अब मैडम बोल के गया, हम आने का बाद ये चारों तरफ मार्बल फिटिंग होगा। इस मंदिर का पूरा मतलब जो पूरा मार्बल फिटिंग होगा। इसका बाद दुकान भी हम बना देगा, मैडम बोल के गया। तो हमको क्या बोलेगा, मैडम का आशीर्वाद रहिए। आप कभी दिल्ली में जाएंगे नहीं मिलने के लिए? अरे मिलने तो ले जाएगा, बहुत मीडिया बोल रहा लेके जाएगा भाई। नहीं, मैडम का निमंत्रण बट रहा है, आपको मिला कि नहीं मिला? मिल जाएगा, आया। अभी तो हम लोग श्रावण मास में इधर उधर के भाई दुनिया पूजा पूछ लीजिए, हमको तो जाने होगा। तो देखिए, ये राष्ट्रपति जो बनेगी उनके घर के पास में मंदिर है और यहाँ पर वो अक्सर जो है बरसों से आती रही हैं, जब से उन्होंने मंदिर आना शुरू किया। कितने साल हो गया? हो गया मैडम का कम से कम 10-15 साल हो गया यहाँ से। और यहीं से उन्होंने राजनीति भी शुरुआत की और ये सारे वो लोग हैं जिनके बीच में यहाँ से उनकी सार्वजनिक जिंदगी का शुरुआत हुआ है। और ये मंदिर आप देख लीजिए, और वही वो नंदी बाबा हैं जिनसे वो कुछ कान में, आपको तस्वीर वो दिखी होगी जिसके कान में वो कुछ कह रही थी। ठीक है, और ये देखिए पताल जिस तरीके से होता है ना, ज़्यादातर मंदिर में रहता है, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कि नीचे हैं। इसका भी एक खास अपनी मान्यता है। ये देखिए यहाँ पर रुद्राभिषेक चल रहा है, यहाँ वो हम दिखा रहे हैं। जहाँ पर जैसे पंडित जी बता रहे हैं, अक्सर वो 4:20 में आ जाती थी और इस मंदिर पर वो लगातार सेवा देती थी, अपनी साफ सफाई, धोना, ये तमाम चीज़ें वो करती थी। बहुत ही छोटा, जिस तरह के साधारण रहता है हर गांव और ये में, उसी तरीके का मंदिर है। आइए, हाँ आइए, कुछ पंडित जी दिखा रहे हैं तो इनका हम लोग देख लेते हैं। इसलिए कि सब कुछ खास है, देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होना और इस मंदिर के प्रति आस्था रखना। और आपने देखा होगा कि नाम का जैसे घोषणा हुआ, सबसे पहले जो देश में तस्वीर आई सुबह सुबह वो इस मंदिर का आया। और ये देखिए ग्राम देवती है मैडम, चारों तरफ झाड़ू लगा के ऐसे माँ का ऊपर में सिंदूर चंदन सब दे रहता, पानी डाल के। तो वैसे में ये मंदिर खास होने वाला है और आप दर्शन कर लीजिए, इसलिए कि जब मैडम राष्ट्रपति बनेंगी और बनने के बाद जब वो रारंगपुर में आएंगी तो आप मान के चलिए कि फिर से इस मंदिर में वो आएंगी, इसलिए कि उनका ऐसा मानना होगा। और आपने भी वो तस्वीर देखी होगी कि भाई मान्यता में कहीं ना कहीं वो ताकत है। जिस तरीके से वो नंदी बाबा को गले लगा रही थी और गले लगाकर
रोज रोज क्या बता रहे थे, बताइए। ये मैडम यहाँ से पूजा करके, यहाँ से पूजा करने के बाद वहाँ से लेके 5 दफा मंदिर की परिक्रमा हाँ करती थी। परिक्रमा करके मैडम प्रणाम करके बाबा को चलता है। 5 बजे सुबह। अच्छा, ये मंदिर जो है ये नीचे है जमीन से, हाँ। मतलब सब तो थोड़ा ऊपर करके दिया जाता, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि कहानी सुनेगा तो लगा ये यह बता रहा है। तो नहीं कहानी सुनेंगे, इसलिए कि राष्ट्रपति की भाई उनके मंदिर है तो सुनना तो पड़ेगा ही। तो आइए सुनाइए, आप बताइए। सुनिए, हाँ, ये एक जो इधर काले, यहाँ इसमें हाँ थोड़ा बोलिए। इधर एक काला वाला गाय आ रहा था। हाँ काला वाला गाय आ रहा था, हम लोग का बस्ती का, हम लोग का बस्ती का। वो गाय आता यहाँ खड़ा रहता, गाय से बाबा का जो नाग है ना, यहाँ एक गज का नीचे है बाबा का नाग, इतना बड़ा, पूछ लीजिए। आज भी जिंदा है। हाँ अभी भी जिंदा है। वो नाग आता इसका खीर खाता। घर वाला मालिक सोचा 20-30 दिन हुआ गाय हम लोग को जा रहा, खीर नहीं देता काहे। एक दूध दिन नहीं देता। दूध नहीं देता, एक दिन आके यहाँ परीक्षा किया, देख रहे नाग इसका खीर पाना से खा रहा था। रात को 2 बजे इसको सपना हुआ, जी यहाँ बाबा है, ग्राम देवती है, आपको मंदिर बनाने होगा। ये बोला हम गरीब आदमी कैसे बनाएगा। तो हम वो सोचा, मयूरभंज राजा उस टाइम में था, तो नीलतन साहू को बोला ये नीलतन साहू का परिवर्तन है, ये मंदिर पहले का। सुनिए ये मंदिर हो गया, ये जितना जगह जो है एक हम लोग का महतो आदि महतो लोग इसको दान किया, ये जमीन इसी का सब है। ये महादेव का कम से कम 1 करोड़ रुपया का संपत्ति है। जामदा कानखा सब जगह में महापुण्येश्वर महादेव का जमीन है। ये प्राइवेट था। इसका बाद क्या हुआ, हम लोग पब्लिक नहीं समझने के बाद गवर्नमेंट को दे दिया। आज गवर्नमेंट इस मंदिर को हाँ देखती है। गवर्नमेंट है, तहसीलदार का अंडर में है ये मंदिर। अच्छा, हाँ। आप इसके पुजारी हैं। हाँ। मेरा पिताजी, इसका पिताजी, इसका पिताजी, मेरा बड़ा भाई, मेरा भतीजा का उम्र चल रहा। अच्छा, 4 जनरेशन चल रहा है। बहलदा में था कोर्ट कचहरी। तो इस मंदिर की अपनी मान्यता है, इसलिए वो नीचे है। हाँ एकदम नीचे है ये महादेव। ये पताल पड़ा पुण्येश्वर महादेव। पताल पट क्या हाँ बोले? मैंने निकाला अपने निकला हाँ हुआ। ये भी अपने निकला। अच्छा, ऐसा ही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं थोड़ा जी, बताइए। वो जो बहुत है हमारा ये जो ऐतिहासिक है, वो जो मंदिर श्री श्री पुण्येश्वर महादेव मंदिर जी, वो जो मयूरभंज महाराजा थे, वो जो उस टाइम से वो मंदिर बना है। वो बहुत, वो जो पाताल से जो फूट करके आते हैं ना जमीन से, वो जो शिवलिंग है वो नेचुरल है। उधर से कौन वो जो प्रतिष्ठा नहीं किया, उधर अपने आप वो जो आए हैं, अपने आप आए हैं पाताल इनका से। पताल जी इसलिए मतलब मंदिर बनाया गया, लेकिन जो शिवलिंग है उसको आप लोगों ने छेड़छाड़ नहीं की। नहीं, वो ओरिजिनल है। ओरिजिनल है। एकदम ओरिजिनल सेट नहीं, इधर जितना है सब सेट का है। तो आप देख लीजिए, सब जगह शिवलिंग जो है स्थापित किया जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों को मानना है कि भाई ये पताल पट मतलब खुद से निकले हुए हैं जमीन से। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से स्वरूप में मंदिर तो बना है, लेकिन नीचे है कि भाई शिवलिंग से छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो आप एक बार फिर से देखिए किस तरह का शिवलिंग है। एक बार नीचे हम जाकर दिखा रहे हैं यहाँ पर, और इसलिए आप देखिए कि पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन किसी भी तरीके से आप ये देखिए इसके अंदर वो जिस तरह से बाबा धाम में आप कहते हैं आप जाते हैं, उसी तरीके से इसके अंदर ये शिवलिंग ये है, और इस तरीके से। और तो यहाँ के लोगों का मानना है कि मैम जो हमारी राष्ट्रपति बनने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इस मंदिर का और इस बाबा का विशेष कृपा रहा है, इस नंदी का, और उन्हीं की कृपा से जो है आज वो देश के सबसे शक्तिशाली और सर्वोच्च जो है स्थान पर थी। क्या कभी उससे पहले मैडम ने चर्चा उर्चा किया क्या कि देखिए ये देखिए शिवलिंग किस तरीके से आप देख रहे होंगे, यहाँ पर भी रुद्राभिषेक हो रहा है। देखिए किस तरीके से शिवलिंग प्रकट हुआ है, देखिए। और इसीलिए इसका नाम जो है इन्होंने पुनेश्वर पताल महादेव, पुण्येश्वर महादेव। हाँ, पुनेश्वर महादेव जो पताल से खुद प्रकट यहाँ हुए हैं, और इस मूल स्वरूप में किसी भी तरह की कोई कलाकारी नहीं की गई है। और इसी मंदिर में जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं हमारे राष्ट्रपति बने, वो उनके बगल में जो है घर के 100 मीटर बगल में है, घर है, 100 मीटर है, उसी के बगल में मंदिर भी लगा हुआ, जहाँ पर रोज सुबह वो आती थी और पूजा करती थी। जब जिंदगी में जब उनका मुश्किल समय आया, जब उन्होंने पति और अपने बेटे को खोया, इसका
स्वामी का इसका बेटा को खोने का बाद हाँ। ये बाबा का समर्पण ले लिया। मतलब बाबा के पास वो आने उससे पहले नहीं आती थी यहाँ? नहीं आ रहता है, हाँ। इससे इसका बाद में ज्यादा है। तो उनका ये है। और इसके बाद वो आपको पता ही है कि गवर्नर बनी, गवर्नर के बाद झारखंड के सभी लोग जानते हैं और आज वो देश के सबसे बड़े पद पर जाने वाली हैं, पहुंचने वाली हैं। एक तरह से सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो चलते हैं। तो हमारे साथ दूसरे जो पुजारी बाबा हैं वो हैं और वो बताएंगे कि क्यों ये मंदिर खास है और किस तरीके से बाबा की कृपा जो है मैडम पर हुई और आज वो देश के सबसे जो है राष्ट्रपति के पद पर पहुंची। और आप उस तस्वीर को मैं बार बार इसे उल्लेख कर रहा हूं कि याद करिए मैडम किस तरीके से जब पद का ना घोषणा हुआ तो सबसे पहले अगर वो रात में उन्हें 9 बजे या 10 बजे पता चलता है, उससे पहले उन्हें खुद ही नहीं पता था कि उनके नाम की चर्चा है। और इसके बाद सबसे पहले 4 बजे 4 साढ़े 4 बजे वो मंदिर आ जाती हैं और ये तस्वीर आपको आई हुई मैडम आती हैं और बाबा को गले लगाती हैं और उनसे कुछ कहती हैं। क्यों ऐसा, क्या उसके बारे में कहेंगे? देखिए ये जो भगवान जो पूर्णेश्वर मंदिर है, ये स्वयं प्रकटित है, वो पाताली है, प्रकटित है, वो स्थापन नहीं किए हैं। वो तो हमने हर माने मंडे सोमवार मैडम यहाँ पर आके सुबह आके मंदिर को सफा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सफा करते हैं, पूजन करके जाते हैं। ये भगवान का जो शंकर जी का आशीर्वाद लिए हैं, वो आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान शंकर को पूजन करते हैं, सेवा करते हैं, इसे वो तो भगवान का कृपा पात्र है, इसलिए वो राष्ट्रपति जरूर बनेगा। हम लोग को विश्वास तो है, बन गई अब क्या बन है? गई, घोषणा बन बाकी है, गया, सब कुछ हो चुका बन गया है। हम अगला दिन शाम को यहाँ पर द्रौपदी जी का लिए, हम भगवान का लिए सब जो हमारे ब्राह्मण समाज है, रायरंगपुर का समाज है, वो सब मिलके हम प्रज्वलित एक अखंड दीप ज्वलन किया है, उन्हें कल्याण का करने के लिए, मंगल कामना करने के लिए सब मिलके हम दीप प्रज्वलन किया है और शांति पाठ किए हैं, मंगल कामना कर रहे हैं। वो जरूर राष्ट्रपति हो गया, वो बनना है। हम इससे भगवान को प्यार करते हैं। प्यार करता है। मैं वो तस्वीर के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या बात कर रही होंगी? क्या कभी उन्होंने विश किया होगा, कभी चर्चा किया कि भाई मैडम के साथ हाँ। वो मैडम के साथ हम तो बहुत बार मुलाकात हुआ है। वो बहुत माने अच्छा है, वो हिंसा क्या है, राग द्वेष क्या, हम अभी तक कुछ नहीं पाए। वो लोग अति सरल है। आप भी मानते हैं कि इस बाबा की बहुत कृपा रही और इसीलिए वो आकर सबसे पहले अगर किसी को बाबा के धन्यवाद बोलती हैं या कुछ कहती हैं तो सबसे पहले इस मंदिर को- बाबा के हम पुरोधा है, पुरोहित थे। ये जो हमारा काका है, ये मंदिर का डेली पूजन करते हैं। जो बड़ा बड़ा काम होते हैं, मंदिर का पुरोहित हम है। हम ऐसे भगवान का पूजन करते हैं। वो भगवान का कृपा हम पाया है। भगवान का कृपा पाया के 12 ज्योतिर्लिंग हम दर्शन किए हैं। और क्या प्राप्त होगा? कि शंकर जी का कृपा हुई है। शंकर जी की कृपा हुई है। तो आप भी मान रहे हैं कि मैडम पर विशेष कृपा थी, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले मंदिर आया, श्योर भगवान श्योर के पास आया। श्योर भगवान जो पूर्णेश्वर है, ये पूर्ण कामना पूर्ण करते हैं। वो जो द्रौपदी जी आए हैं, भगवान को पूजा सेवा किए हैं, इसलिए भगवान का आशीर्वाद वो प्राप्त है। इसलिए सबसे पहला कोई मंदिर होता है तो यहाँ वो विजिट करती है। सबसे पहले वो आई। सबसे पहले यहाँ विजिट करते हैं मैडम आके, यहाँ दर्शन करके फिर दूसरा जो मंदिर है कि जहाँ भगवान का मंदिर वो जाते हैं। और उन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि इस बार आएंगे तो पूरा आपके जो मंदिर का है ये करा देंगे। क्या श्योर श्योर मंदिर जो है, जो मंदिर जो सब देखिए, जो कुछ कुछ काम पहले बाकी मैडम है। ने क्या कुछ काम कराया था और आगे क्या बोला है कराने के मंदिर देखिए, जो भगवान का टाइल जो है सब मन में नीचे सब टाइल फिर लगा के कुछ दिन का बाद 2-3 महीना का अगले में वो आके भगवान का जो मंदिर का नीचे सब टाइल सब दिया है, टाइल बिछा के भगवान का लिए? और सेवा आगे उन्होंने कहा कि है। पूरा जो भी है हम करा देंगे। नहीं हाँ करा देंगे, श्योर करेंगे वो। हाँ। हमको बोल के गया, हाँ। आने के बाद हम सब कंप्लीट कर देंगे। आपको लगता है कि जब वो रायरंगपुर आएंगी तो इस मंदिर में पहले आएंगे दर्शन करने के लिए? श्योर उसी श्योर तरीके से पहले श्योर आएंगे, और आज भी वो सेवा देंगे उसी तरीके से? श्योर। वो हम लोग जरूर विश्वास आएगा, है। विश्वास मैडम है। जब आएगा तब प्रथम पूर्णेश्वर जी के पास आएगा, इसका दर्शन बाद जो करके जाएगा, आशीर्वाद लेके फिर जाएंगे। जो जब जाएगा। गवर्नर बनी थी तो उस समय आई थी कि नहीं? हाँ श्योर, श्योर। हर माने मंडे सोमवार आते हैं। हाँ। 2-3 महीना का अगले में मंदिर जो थोड़ा कचरा था, ऐसे पहले जो था में जो सीमेंट जो काम हुआ वो सब उठा के वो सब टाइल बिछा दिया सब मैडम का क्या है। तो देखिए बार बार हम उस तस्वीर की उल्लेख कर रहे हैं और इस मंदिर का मानने वाले के लिए बोलते हैं ना, पत्थर में भगवान है, नहीं तो आलोचना करने वालों के लिए बहुत। लेकिन इस मान के चलिए इस मंदिर की
मैडम की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा जो है प्रभाव रहा है, इम्पैक्ट रहा है। और इसीलिए आप उस बार-बार मैं उस तस्वीर के बोल रहा हूँ कि जैसे ही राष्ट्रपति की घोषणा होती है, रात में उन्हें पता चलता है, सुबह सबसे पहले यहाँ पर आती हैं, सेवा आपको देती हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो नंदी भगवान, जो यही नंदी भगवान है, इनके गले वो लिपट कर कुछ कहती हैं और पूरे देश में वो तस्वीरें वायरल होता है। कोई उनकी आलोचना करता है, कोई उनकी प्रशंसा करता है, तरह-तरह के लोग। लेकिन कई लोग जो इस धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो भगवान को मानने वाले हैं, वो उस तस्वीर की कई तरह की व्याख्या करते हैं। उसी में से मंदिर के तमाम पुजारी हैं, जो उन्हें बरसों से जानते हैं, समझते हैं। उनका मानना है कि इस बाबा की कृपा उन पर रही और इसीलिए आज यहाँ से निकल के एक मामूली सी टीचर से उन्होंने देश के सबसे बड़े पद पर जो है इतनी कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने वो तय किया। आपकी क्या मान्यता है आप बताइएगा, लेकिन हमारे और तमाम यहाँ पर जो हैं उनके लिए विशेष जो है एक तरीके का आस्था रखता है और उन्होंने प्रॉमिस किया है। और आप ये मान के चले कि जब भी वो रायरंगपुर में आएंगी, हालांकि बनने के बाद वो ज़रूर आएंगी, यहाँ के लोगों का मानना है, जब आएंगी तो आप मान के चलिएगा कि तस्वीर फिर से वो तस्वीर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि उस समय पुलिस का पहरा बहुत होगा, हर कोई नहीं आ सकता, इसलिए एक प्रोटोकॉल है, लेकिन ये तस्वीर ज़रूर आपको देखने को मिलेगा और ये लोग दिखेंगे जो इनके हमेशा ज़िंदगी में संघर्ष के साथ ही रहे हैं, लोग रहे हैं। और ये सारे लोग, और उनकी एक ख़ास चीज़ है कि जो लोग हैं उन्हें जैसे हैं उनको उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, भूला नहीं और कभी बदली नहीं। मुझे लगता है कि आगे भी इसी तरीके से वो रहेगा। तो एक ख़ास आपके लिए हमारी पेशकश थी इस मंदिर से, इस शिवालय से आपको दिखाने और बताने का। और आपको भी कभी इस घर से निकलिएगा तो ज़रूर बाबा का दर्शन करिएगा, आपका भी ज़रूर कुछ ना कुछ भला होगा। धन्यवाद।